हेलो फ्रेंड, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो एमपीजीके की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें आपका सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। और आप इसी प्रकार से देखते चलो। और अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट्स आ रहे हैं, कहीं भी कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा आपके डाउट सॉल्व होंगे उतना ज़्यादा हमको भी अच्छा लगेगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सबसे बढ़िया होगा ये, ठीक है। सो लगातार चैनल के साथ बने रहो। और आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश का जलप्रपात यानी कि मैं बात करूँ यहाँ पर आपका क्या वाटरफॉल, ठीक है। दोस्तों, एक चीज़ और, आज जो वाटरफॉल है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ट्रिक के, ठीक है। सो आपका थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट ये मिलेगा कि एक माइंड क्लिक कर जाएगा जब हम ट्रिक के थ्रू इन जलप्रपात को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों, लगातार चैनल के साथ बने रहो। दोस्तों, सबसे पहले हमको यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है, ये आपके यहाँ पर क्या है, आपका वाटरफॉल बना हुआ है, ठीक है। सो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आपके, वो देख लें। वाटरफॉल इस प्रकार का पार्ट होता है और हमको ये पढ़ना है कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के जो वाटरफॉल हैं वो कहाँ पर हैं, ठीक है। ये इंदौर का वाटरफॉल है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, नाम हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी के अंतर्गत, ठीक है, आपके जलप्रपात आते हैं। और जलप्रपात होता क्या है, ठीक है। मान के चलो कि एक पहाड़ी है, ठीक है, और वहाँ से किसी नदी का पार्ट निकल रहा है या वहाँ से बह रही है। सो जो नदी का पार्ट है, मान के चलो इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर जो नीचे वाला जो भाग है वो कैसा है, आपका खाईनुमा पार्ट है। सो जलप्रपात जो बने हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू बने हैं वो देखते हैं अपन यहाँ पर। मान के चलो जब ये नदी है, क्या आपकी जो नदी है तो वो क्या यहाँ पर इस खाई में गिरेगी, ठीक है। अब ये वाला जो जलप्रपात का जो भाग होता है, ठीक है, मतलब जो आपकी पहाड़ी का भाग है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब नदी निकल रही है तो है क्या यहाँ पर कि नदी की वजह से घर्षण होगा तो ये भाग भी धीमे धीमे घिसता जाएगा और यहाँ से ये पार्ट ही हट जाएगा। तो जलप्रपात उसी जगह पर बनेगा वहाँ पर ये जो चट्टान का भाग होता है वो कैसा होता है, आपका यहाँ पर कठोर होता है और जहाँ पर घर्षण की जो प्रक्रिया है बहुत ना के बराबर होती है, ठीक है। सो आपको याद रखना, जलप्रपात झरना, ठीक है, जहाँ से गिर रहा है उसका जो ऊपरी भाग होगा जहाँ से वो गिरता है उसका वो भाग कैसा होता है, रिजिड होता है, यानी कि कठोर होगा। और वहाँ पर घर्षण जो है वो कैसा होता है, बहुत कम होगा, ठीक है। होगा तो क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनी अभी तक जहाँ पर घर्षण ना हो, थोड़ा बहुत तो घर्षण होगा, ठीक है। सो ऊपर का भाग कैसा आपका रिजिड कठोर है, जबकि ये वाले भाग पे पानी गिरता जा रहा है। अब पानी गिरता जा रहा है तो यहाँ पर क्या है कि उसने एक प्रकार से कुंड टाइप का बना लिया। क्या बना लिया उसने, एक प्रकार से कुंड टाइप का बना लिया, है ना। सो यहाँ पर पानी का पार्ट फ्लो जब गिरता है तो ये जो पार्ट है आपका क्या है, पानी से भर जाता है। तो इस प्रकार की जो आकृति बन रही है, ऊपर का पार्ट कठोर, ये वाली जो चट्टान रहती है वो मुलायम रहती है, मुलायम की वजह से यहाँ पर क्या भाग सॉफ्ट रहता है। तो घर्षण की वजह से यहाँ पर एक गड्ढानुमा या कुंडनुमा पार्ट बन जाता है और यही हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो क्या बन जाता है, आपका जलप्रपात बन जाता है, ठीक है। हर जगह पर नहीं बन सकता, वहाँ पे एक विशेष कंडीशन होनी चाहिए कि आपके ऊपर की चट्टाने भाग हैं वो कठोर और ये वाला जो पार्ट है वो कैसा होना चाहिए, आपका यहाँ पर मुलायम। तो यहाँ पे कुंडनुमा पार्ट बन जाएगा। क्लियर वाली बात। सो आई होप सो ये बात क्लियर होगी। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछता है यहाँ पर कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सो आपको याद रखना यहाँ पर कुंचिकल जलप्रपात है। कौन सा आपका यहाँ पर, कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। तो ये जो जलप्रपात है आपका, ठीक है, ये सबसे ऊंचा है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ ऑप्शन में आता नहीं है, आपको जो ऑप्शन में देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है यहाँ पर, गौर सप्पा। कौन सा देखने को मिलता है आपका यहाँ पर, गौर सप्पा, ठीक है। और ये जो बना है वो कहाँ पर बना है, आपका यहाँ पर कर्नाटक में बना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जलप्रपात का पार्ट है, ठीक है। सो दोनों में क्या फ़र्क है कुंचिकल और गौर सप्पा में, कि ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, जो गौर सप्पा वाला है वो कैसा है, आपके यहाँ पे खड़ी ढलान वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ से सीधे पानी गिर रहा है तो इस प्रकार के प्रोसेस में गिर रहा है, ठीक है। जबकि आपका कुंचिकल है वहाँ पे पानी ढलान नुमा पार्ट में फ्लो करता है। तो ढलान नुमा पार्ट में देखें तो सबसे ऊंचा जो है वो कौन सा है, आपका यहाँ पे कुंचिकल। और खड़े ढलान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है, आपका यहाँ पर गौर सप्पा करके, ठीक है।
क्लियर वाली बात। तो आप दोनों पॉइंटों को याद रखना। यहाँ पर ऑप्शन में कुंचिकल और गोरसप्पा दिया हुआ है, तो आंसर क्या लगाना है? कुंचिकल लगाना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का खड़ी ढलान का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है, तो वो है आपका यहाँ पर गोरसप्पा। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो अब बात करेंगे हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के जलप्रपात के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो जलप्रपात हैं वो किसी ना किसी नदी पे बने होंगे, ठीक है। क्या है यहाँ पर? किसी ना किसी नदी पे बने होंगे, या तो जो पहाड़ी भाग है तो पहाड़ी भाग से निकल रहे होंगे, ठीक है। जैसे आप पचमढ़ी में जाओगे तो कई सारे जलप्रपात हैं वो पहाड़ी के अंदर से ही पानी फ्लो हो रहा है, वहाँ से निकल रहे हैं। तो हो सकता है कि नदी पे बने हों और हो सकता है नदी पे नहीं बने हों। कई बार जिन लोगों की स्टार्टिंग में मतलब अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें पता नहीं होता, तो कुछ जलप्रपात है जैसे कि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर रजत जलप्रपात, ठीक है, पचमढ़ी में आता है। अगर आप इसको ढूंढोगे कि साहब किस नदी पे है, तो आप टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, क्योंकि ये जो जलप्रपात है पहाड़ी के बीच वाले भाग से निकल रहा है, ठीक है, तो वो कोई नदी से नहीं निकल रहा है। तो कंफ्यूज मत होना, जिसके नाम हमको मेंशन है कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि नर्मदा नदी पर क्या आपके यहाँ पर कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात आपके स्थित हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक वो कौन सी? यहाँ पर मधु ने साहस करके, अब ये आपका दुख है, ठीक है, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट लिखा है मैंने, क्यों? क्योंकि इससे हमारा काम होगा, ठीक है। तो दुख को कर दिया मैंने, दुख की जगह दर्द दूर किया। क्या ट्रिक है आपकी? मधु ने साहस करके दुख दर्द दूर किया। क्लियर वाली बात। तो अब बात करें यहाँ पर मधु से हमने शब्द लिया कौन सा? आपका मंदार जलप्रपात, और ये कहाँ है? खंडवा में। इसके अलावा आपका क्या बना? धुआंधार जलप्रपात। साहस का हमने पूरा लिया, साहस से क्या बना? सहस्त्रधारा। यहाँ पे एग्जैक्ट नाम इसका क्या है आपका? यहाँ पर सहस्त्रधारा। क्या नाम है इसका? सहस्त्रधारा। बट हमने यहाँ पे साहस ट्रिक बनाई है तो सहस कर दिया उसको, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि ये सहस नहीं, क्या नाम है इसका? यहाँ पर सही नाम सहस्त्रधारा है। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब दुख से हमने यहाँ पे क्या लिया? एक तो आपका क्या बन गया? दुग्ध धारा बन गया, ठीक है, और ये कहाँ है? आपके अनूपपुर में है। और का से हमने खा नहीं लिखा यहाँ पर दुख में है, क्योंकि दुख लिखा जाता है इस प्रकार से, हमने यहाँ पे का लिखा, क्यों? क्योंकि हमारी ट्रिक का यहाँ पे पर्पस पूरा होता था। का से क्या बना? कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है। ये कहाँ पर है? आपके अमरकंटक अनूपपुर वाले पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर दर्द से क्या बना? दुख दर्द दूर किया, यानी कि दर्द से क्या बन गया? दर्दी, और ये कहाँ पर? आपका यहाँ पर खंडवा में। क्लियर वाली बात। दोस्तों एक चीज़ और, अगर आपको किसी भी जलप्रपात के नाम के आगे क्या शब्द लिखा है यहाँ पर? धारा, तो आप समझ जाना कि ये आपके कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। क्लियर वाली बात। अगर लास्ट में जैसे धुआंधार हो गया, ठीक है, दुग्ध धारा हो गया, कपिल धारा हो गया, सहस्त्र धारा हो गया, ठीक है, सबके आगे क्या लगा हुआ है? धारा या धार शब्द यूज़ किया है अपन ने यहाँ पर, दोनों ही करेक्ट हैं, कंफ्यूज मत होना। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या बन जाएगा आपके कि ये जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है? आपके नर्मदा नदी पर है। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पर आपके वाटरफॉल के बारे में, ठीक है। देखो धुआंधार जलप्रपात की हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, ठीक है, जबलपुर के पास में स्थित है, यानी कि जबलपुर में स्थित है। अब यहाँ पर जो धुआंधार नाम दिया गया इस जलप्रपात का, क्यों दिया गया है? क्योंकि इस जलप्रपात में जल की नन्ही बूंदें बिखर कर धुएं का दृश्य बना लेती हैं, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? धुआंधार जलप्रपात दिया। अब ये कितनी ऊंचाई से गिर रहा है, ठीक है, या तो हम बात कर सकते हैं गहराई बोल सकते हो आप, सिंपल सी बात है, इस प्रकार का जलप्रपात होता है, ठीक है। आप अगर यहाँ से खड़े होकर देखोगे तो गहराई बोलोगे, और कोई बंदा अगर यहाँ खड़ा हुआ है तो वो क्या देखेगा? इसकी ऊंचाई देखेगा। तो कितनी गहराई और कितनी ऊंचाई अपन बोल सकते हैं यहाँ पर? 30 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई का पार्ट है। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। अब बात करें अपन यहाँ पे कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है। तो नर्मदा नदी जो निकल रही है उसी के थोड़ा सा ही दूरी पर स्थित है ये। तो नर्मदा कुंड से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है, ये स्थित है। और ये कहाँ पर? आपके अनूपपुर ज़िले में। नर्मदा जी भी कहाँ से निकलती हैं? अनूपपुर अमरकंटक से निकलती हैं, तो थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे है, ठीक है। आपको याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कौन सा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, बस आपको ये फैक्ट याद रखने हैं इसमें। कपिल धारा जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है? आपके यहाँ पर अनूपपुर ज़िले में। क्लियर वाली बात। और ये कितनी ऊंचाई से गिर रहा है? आपका यहाँ पर 15 मीटर। क्लियर। आपको ये
गहराई और ऊंचाई अगर याद नहीं हो चलेगा, बट आपको फर्स्ट ये याद रखना है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है। क्लियर वाली बात, ठीक है। देखो अब बात करेंगे यहाँ पर दुद्धधारा जलप्रपात। कौन सा आपका यहाँ पर दुद्धधारा जलप्रपात। सो ये भी कहाँ पर आपके नर्मदा नदी पर है। अब इसका जो उद्गम हो रहा है वो आपके नर्मदा के उद्गम से यहाँ पर क्या हो रहा है कि तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा की ओर कहाँ पे हो रहा है, आपके अनूपपुर ज़िले में हो रहा है। तो ये जो दूसरा है उसका भी पार्ट कहाँ पर आपके अनूपपुर में है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो भी कितनी आपके यहाँ पर 15 मीटर के आसपास है। क्लियर। अब बात करें यहाँ पर सहस्त्रधारा। कौन सा आपका यहाँ पर सहस्त्रधारा, ठीक है। सो सहस्त्रधारा जो है वो कहाँ पर महेश्वर खरगोन ज़िले में है, ठीक है। और राजपुर गांव के पास में ये स्थित है। अब ये भी जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। अब यहाँ से जो गिर रहा है तो इसमें मतलब गंधक की जो स्मेल है ना वो देखने को मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि जो त्वचा संबंधी जो स्किन संबंधी बीमारी हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है। ऐसे यहाँ पर प्रथा है कि बहुत सारे लोग नहाते भी हैं इसके पानी से, ठीक है। अब इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर 8 मीटर है। क्लियर। सो दोस्तों एक चीज़ याद रखो, सहस्त्रधारा आपका काम महेश्वर खरगोन में हो गया, दुद्धधारा और कौन से कपिल धारा दोनों कहाँ पर हो गए आपके यहाँ पर अनूपपुर में हो गए। और एक कहाँ पे हो गया आपका यहाँ पर, इससे पहले वाला हमने जो डिस्कस किया था वो कहाँ पर था आपके यहाँ पर जबलपुर के पास में हो गया। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके अलावा दो और हैं आपके यहाँ पर। एक कौन सा आपका दर्दी जलप्रपात, ठीक है। और ये कहाँ पर आपके खंडवा जिले में है। क्लियर। अब इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर एक और है आपका यहाँ पर कौन सा मंदार जलप्रपात। तो मंदार जलप्रपात जो है वो भी कहाँ पर आपके यहाँ पर खंडवा ज़िले में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, जो कि मेंशन करके रखी है वो कितनी आपकी यहाँ पर 12 मीटर। तो आपको 6 जलप्रपात जो है जो कहाँ पर स्थित हैं आपके यहाँ पर नर्मदा जी पर स्थित हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर 2 जलप्रपात और भी हैं जो नर्मदा के पार्ट हैं। एक कौन सा आपका यहाँ पर सतधारा, ठीक है, बहुत छोटे छोटे जैसे हैं, सतधारा और भीमकुंड। कौन सा आपका यहाँ पर नाम मेंशन कर देता हूँ मैं। एक कौन सा हो गया आपका यहाँ पर भीमकुंड और एक कौन सा हो गया आपका यहाँ पर सतधारा, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो भी कौन से हैं आपके यहाँ पर नर्मदा नदी पर स्थित हैं आपके। बट शुरुआत के जो आपके जो 6 जलप्रपात हैं उनको आपको बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो यही पूछे जाते हैं। क्लियर वाली बात। ये मैंने नेट पर देखा था यहाँ पर 2 जलप्रपात के बारे में, इसके बारे में डाटा मेंशन नहीं है ना, भीमकुंड और सतधारा, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि रिसोर्सेज हैं आपके पास तो आप सर्च करके देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं वो देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और, चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ पर होता है आपका यहाँ पर जनापाव की पहाड़ी से होता है। जनापाव की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर इंदौर के मऊ में है। अब इस जनापाव की पहाड़ी का पास है, ठीक है। तो पहाड़ी क्षेत्र है तो सिंपल सी बात वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेंगे आपको, जलप्रपात देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो चंबल नदी पर जो जलप्रपात बने हुए हैं, ठीक है, तो उसकी अपन ट्रिक देख लेते हैं यहाँ पर। क्या ट्रिक है इसकी यहाँ पर, झाड़ी चलती रहे पाताल में। क्या ट्रिक है यहाँ पर, झाड़ी चलती रहे पाताल में। क्लियर। सो झाड़ी से क्या बना, झाड़ी दहा बना, ठीक है। ये कहाँ पर आपके इंदौर में ही है, ठीक है। चलती से यहाँ पे क्या बन गया, चूलिया जलप्रपात बन गया, और ये कहाँ पर आपके मंदसौर में है, ठीक है। इसके अलावा एक और कौन सा बन गया आपका यहाँ पर पाताल। पाताल से क्या बन गया आपका यहाँ पर ये पाताल पानी, और ये भी कहाँ पर आपके यहाँ पर इंदौर में। क्लियर वाली बात। तो चंबल नदी पर हम बात करें यहाँ पर, इसकी ट्रिक आप याद रख लो, झाड़ी चलती रहे, ठीक है। झाड़ी चलती रहे, चलती नहीं है झाड़ी वैसे, ठीक है। समझते हो ना झाड़ी क्या होता है। झाड़ी मतलब एक प्रकार से कांटेदार पेड़ सरी के पार्ट रहता है ना, तो उसको झाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो आप गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ तो ये चलती रहेगी क्योंकि आप चल रहे हो ना इसीलिए, ठीक है। सो झाड़ी चलती रहे, ऐसे ट्रिक याद रखनी है, कन्फ्यूजन कम होता है और एग्ज़ाम में अभी जल्दी से ट्रिक क्या होती हैं आपको याद आ जाती हैं। क्लियर। अब देख लेते हैं यहाँ पर, देखो पाताल पानी जो है बहुत फेमस है क्योंकि इंदौर में एक प्रकार से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो मैंने आपको फर्स्ट इमेज बताई थी वो इंदौर की थी, इंदौर के पाताल पानी की। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आपको देखने को भी मिल रहे हैं, वो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो पाताल पानी जलप्रपात है मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर ज़िले में मऊ तहसील में स्थित है। क्लियर वाली बात। और ये जो झरना है आपका तकरीबन 300 फीट ऊंचाई से गिरता है, ठीक है। और पाताल पानी के आसपास का क्षेत्र एक लोकप्रिय क्या है,
पिकनिक और ट्रैकिंग स्पॉट है। क्लियर वाली बात। सो आपको बस इतना याद रखना है यहाँ पर कि जो पाताल पानी आपका जलप्रपात है वो कहाँ पर है, इंदौर के मऊ तहसील में है। क्लियर, ठीक है। देखो आगे देखते हैं यहाँ पे झाड़ीदहा जलप्रपात। अब झाड़ीदहा जो जलप्रपात है वो भी कहाँ स्थित है, आपके यहाँ पर इंदौर में स्थित है, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात जो है वो कहाँ पर आपके मंदसौर ज़िले में है और ये 18 मीटर की ऊंचाई से क्या आपका गिरता है। इसके अलावा इंदौर में एक और आपका चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात है, ठीक है, जिसको ट्रिक में सेटलमेंट नहीं किया हमने। वो कौन सा आपका यहाँ पर शीतला माता फॉल, ठीक है, कई नाम से फेमस है ये, शीतला माता फॉल के नाम से। और ये भी क्या टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखोगे शीतला माता फॉल, ये झाड़ीदहा और आपका कौन सा हो गया ये पाताल पानी का पार्ट हो गया, तो ऑलमोस्ट पास पास में देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब बात करेंगे यहाँ पर बीहड़ नदी, ठीक है। बीहड़ नदी पर जो है वो कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं, तो आप इसकी ट्रिक याद रखें। यहाँ पर बहू, चाचा, केवट है, ठीक है। बहू मतलब समझते हो ना, बहू का मतलब ससुर जी की बहू रहती है ना, बहू, चाचा, केवट हैं। तो बहू से क्या बना, बहुटी जलप्रपात बन गया। चाचा से क्या बन गया, चचाई जलप्रपात बन गया। और केवट से क्या बन गया आपका, केवटी जलप्रपात बन गया, ठीक है। और तीनों के तीनों ये कहाँ पर आपके यहाँ पर रीवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपके यहाँ पर, ये रीवा में स्थित है, ठीक है। तो देखते हैं इनके बारे में जरा हम। देखो केवटी जलप्रपात जो है बीहड़ नदी पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले के नई गढ़ी तहसील में है, ठीक है। इसके लिए हम बात करें यहाँ पर चचाई जलप्रपात, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल नोट डाउन करके रख लो आप इसको। और एग्जाम में जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर वाली बात। सो चचाई जलप्रपात जो है वो कहाँ पर आपके यहाँ पर रीवा के सिरमौर तहसील में है। कहाँ पर है आपके, ये रीवा के सिरमौर तहसील में है, ठीक है। अब इसकी जो ऊंचाई है वो आपको याद रखना है, बिल्कुल अच्छी तरह से माइंड में क्लिक करके लॉक कर लो उसको कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है आपकी यहाँ पर 130 मीटर है, ठीक है। और ये प्रदेश का क्या है आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला जो जलप्रपात है आपका, ठीक है। तो वो कौन सा है आपका यहाँ पर, चचाई जलप्रपात। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब इसके अलावा रीवा में हम देखें तो आपको कुछ और जलप्रपात देखने को मिलेंगे। एक कौन सा आपका बेहुली जलप्रपात। बेहुली जलप्रपात जो है वो रीवा के निकट हनुमना तहसील में है। और कौन सी नदी पे आपकी ये गोरमा नदी पर है। कहाँ पर आपका ये, गोरमा नदी पर, ठीक है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर पियावन जलप्रपात। पियावन जलप्रपात जो है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश के रीवा में ये भी, ठीक है। सो बेहुली जलप्रपात और कौन सा आपका यहाँ पर पियावन जलप्रपात। क्लियर वाली बात। तो दो ये हो गए आपके। अब बात करें यहाँ पे पचमढ़ी, ठीक है। पचमढ़ी आपको पता है कहाँ पर है, जल्दी से मेरे को कमेंट में बताओ कि पचमढ़ी जो है वो कौन से ज़िले के अंतर्गत आता है, ठीक है। सो पचमढ़ी में हम देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपकी पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है आपका। सतपुड़ा की पहाड़ी देखने को मिलती है अपन को, महादेव की पहाड़ी वो देखने को मिलती है। सो वहाँ पर कई सारे जलप्रपात हैं। तो इसकी हमने एक ट्रिक बनाई है अप्सरा के, ये इसको आप समझते हो डंस। क्या यहाँ पर सांप काट लेता है ना तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डस जाता है या फिर डंस मार जाता है, ठीक है। तो सांप का वो जो डस जाता है ना तो उसी से निकले। तो अप्सरा के डस से बचो, ठीक है। अप्सरा के डंस से बचो। तो डंस की जगह पर ने यहाँ पर डस कर लिया है। क्लियर वाली बात। देखो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे अप्सरा। अप्सरा से क्या बन के आया, पूरा का पूरा अप्सरा जलप्रपात बन के आया। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब बा से क्या बन के आया आपके लिए यहाँ पर, बी फॉल बन के आया। क्लियर वाली बात। और डा से क्या बन के आया आपके लिए यहाँ पर, डचेस फॉल बन के आया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो रा हमने लिया है, ठीक है, इसकी थोड़ी ट्रिक अटपटी बनी है, बट ये कि आप काम चला लो। क्या ये क्या बना, रा से आपका यहाँ पर रजत जलप्रपात, ठीक है। तो अप्सरा से पूरे एक अप्सरा बना। और बात कर रहे हैं यहाँ पर रा से क्या बना आपका, रजत जलप्रपात। एक नाम से याद रखोगे, अप्सरा के डंस से बचो, ठीक है। तो बा से क्या हो गया आपका यहाँ पर, बी फॉल हो गया, ठीक है। डा से डच से क्या हो गया आपका यहाँ पर, डचेस हो गया, ठीक है।
तो ये सारे के सारे जो वाटरफॉल हैं आपके, ठीक है, तो वो कहाँ पर है आपके पचमढ़ी में, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कोई पूछता है कि जो रजत जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है, तो कोई नदी पर नहीं है। यहाँ पे एक फेमस पॉइंट पड़ता है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये क्या पहाड़ी के क्या निकल रहा है, यहाँ के पहाड़ी से निकल रहा है, ठीक है। तो पहाड़ी के अंदर तो कोई नदी होगी नहीं, ठीक है। सो याद रखना यहाँ पर। इसी प्रकार से ये सारे के सारे जो आपसे अप्सरा जलप्रपात हो गया, बी फॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आते हैं, ठीक है। एक तो क्या है, तकरीबन ये 400 सीढ़ियाँ आप नीचे उतर के जाओगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पहाड़ चट्टान जैसे छोटे छोटे पहाड़ बने, तो उसके ऊंचाई से गिरता है ये, ठीक है। सो वो भी कहाँ पे आपके जो पर्वतों के भाग में जो वाटर का जो स्टोरेज रहता है, तो वहाँ से वो पार्ट गिर रहा है आपका, ठीक है। तो कोई रिवर नहीं है ना। सो याद रखना। लेकिन अगर बात करें दोस्तों, हमको पता है कि जो पचमढ़ी है वो कहाँ पर होशंगाबाद में है, और होशंगाबाद के सर्कल में हम देखते हैं कि कौन सा रिवर फ्लो करती है आपके तवा नदी। अगर गलती से एग्जामिनर पूछ दे कि साहब ये डचेस रजत जलप्रपात कहाँ है, तो कुल मिला के वो जो पूरा सर्कल है वो तवा रिवर के पार्ट है, ठीक है। तो वैसे पानी निकल रहा है वो पहाड़ियों के अंदर से निकल रहा है पानी, ठीक है। सो वैसे तो पूछेगा नहीं, अगर पूछता है तो तवा पे आप क्या कर देना, यहाँ पर तवा नदी पे ऑप्शन लगा देना, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, आप सर्च मत करना, आपको नहीं मिलेगा। ऑलरेडी मैं होमवर्क बहुत अच्छे लेवल पर करके ही आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो चारों जलप्रपात हैं वो एक पहाड़ी के अंदर से या पहाड़ियों के ऊपर जो पानी का छोटे मोटे स्तर पर पानी का फ्लो हो रहा है, तो वहाँ से ही जलप्रपात क्रिएट हुए हैं आपके, ठीक है। सो बी फॉल, डचेस जलप्रपात, रजत जलप्रपात, और कौन सा आपका यहाँ पर अप्सरा जलप्रपात, ठीक है। चलो अब दोस्तों बात करें यहाँ पे एक जलप्रपात जो है वो कौन सा आपका रानी जलप्रपात, और ये कहाँ पर आपका छतरपुर में है, और कौन सी नदी पर है आपकी, ये केन नदी पर है। क्लियर वाली बात। सो रानी जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है आपके छतरपुर में है, और छतरपुर में किस नदी पर आपकी यहाँ पर केन नदी पर है। क्लियर। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर राहतगढ़ जलप्रपात के बारे में, ठीक है। तो राहतगढ़ जो जलप्रपात है वो सागर में स्थित जलप्रपात है आपका। कौन सा आपका यहाँ पर राहतगढ़ जो जलप्रपात है वो कहाँ है आपके यहाँ पर सागर में, ठीक है। अब सागर में यहाँ पे आप कौन सी नदी पर, तो ये जो जलप्रपात राहतगढ़ जो जलप्रपात बना है वो कौन सी नदी पर बना है आपके यहाँ पर जो बेतवा की सहायक नदी है, कौन सी आपकी यहाँ पर बीना नदी, ठीक है, तो उस पर स्थित है। अब इसी प्रकार से जो भालकुंड है वो भी कहाँ पर है आपके यहाँ पर सागर जिले में है, और ये भी कौन सी नदी पर आपके यहाँ पर बीना नदी पर, ठीक है, जो कि बेतवा की क्या है आपके यहाँ पर सहायक नदी है। क्लियर वाली बात, ठीक है। सो दोनों के दोनों पॉइंट याद रखना, राहतगढ़ जलप्रपात के बारे में, और कौन सा आपको यहाँ पर भालकुंड, और ये कहाँ पर आपके यहाँ पर बीना नदी पर। क्लियर वाली बात, ठीक है। दोनों पास पास में बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो फोटो देख रहे हो आप, ये आपकी कौन से राहतगढ़ जो आपका जलप्रपात है ये उसकी फ़ोटो है आपके लिए। क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों शिवपुरी ज़िले में, ठीक है। शिवपुरी ज़िले में कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर जो जलप्रपात है वो कौन सा आपका यहाँ पर सुल्तानगढ़ जलप्रपात, ठीक है। सो सुल्तानगढ़ जो जलप्रपात है मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी पे जलप्रपात होंगे, तो ये जो हैं जलप्रपात जितने भी आप देखोगे सिंध और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उस पर ये जलप्रपात क्या है आपके स्थित होंगे। क्लियर। तो सुल्तानगढ़ जलप्रपात जो है वो कहाँ पर आपके शिवपुरी ज़िले में है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर पवा जलप्रपात, ठीक है। सो पवा जलप्रपात जो है वो भी कहाँ पर आपके शिवपुरी ज़िले में पोहरी तहसील में स्थित है आपकी। क्लियर। अब बात करें यहाँ पर भूरा खो जलप्रपात, ठीक है। तो भूरा खो जलप्रपात जो है वो शिवपुरी में फेमस है, और कई सारे मतलब टूरिस्ट जो हैं पर्यटन के दृष्टिकोण से ये जो झरना है मतलब एक प्रकार से आकर्षण का केंद्र यहाँ पर रहता है, ठीक है। आपसे पूछते हैं कि ये जलप्रपात कहाँ है, तो आप बता सकते हो कि सिंध और उसकी जो सहायक नदियाँ आसपास में वहाँ पर ये जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर वाली बात। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ अन्य जलप्रपात के बारे में, जैसे कि हम बात करें डागुना और सनकुआ। कौन सा आपका यहाँ पर डागुना और सनकुआ जलप्रपात, ठीक है। सो ये जो है वो आपके सिंध नदी पर है, और ये कहाँ पर है आपकी दतिया में। क्लियर। सो कंफ्यूज मत होना यहाँ पर शिवपुरी या दतिया में कैसे, क्योंकि सिंध नदी का जो पार्ट है
और उसकी जो सहायक नदियों का पार्ट है वो आप पे क्या है, शिवपुरी और दतिया पास पास में ही है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो डागुना और सनकुआ जो जलप्रपात है वो सिंध नदी पर है, और वो कहाँ पर, और ये कौन सी जगह पर, आपके यहाँ पर दतिया जिले में है, ठीक है। अब बात करें कखरा खोहो, ये जो जलप्रपात है वो कहाँ है, आपके मांडू में, छोटा ही से जलप्रपात है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर मलधर जलप्रपात, ये कहाँ पर, आपके यहाँ पर देव नदी पर स्थित है, और ये कहाँ जगह पड़ेगी, आपके यहाँ पर बालाघाट में, क्लियर। अब इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर जो पांडव जलप्रपात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि जो पांडव जलप्रपात है वो कहाँ पर है, आपके यहाँ पर केन नदी पर, ठीक है, और ये कौन से ज़िले में आ रहा है, आपके यहाँ पर पन्ना ज़िले में आ रहा है, क्लियर वाली बात। सो दोस्तों इतने सारे जो जलप्रपात हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरह से माइंड में सेट होना ही चाहिए, क्योंकि ये जनरली आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अपन कुछ और जलप्रपात को देख लेते हैं, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी विकिपीडिया और अन्य सोर्सेज पर गूगल पर सर्च करके ये कुछ नाम निकाले हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये कौन सा, एक हो गया आपका यहाँ पर गांगुल पारा, कौन सा आपका यहाँ पर गांगुल पारा। अब गांगुल पारा जो है वो कहाँ पर, आपके यहाँ पर बैनगंगा नदी पर, ठीक है। अब बैनगंगा नदी जो है वो कौन से वाले पार्ट में फ्लो हो रही है, आपके यहाँ पर बालाघाट, ठीक है। सो आपका नाम याद रखना है कि जो गांगुल पारा जलप्रपात है वो कहाँ पर, आपके यहाँ पर बैनगंगा नदी पर, और ये किस ज़िले में आ रहा है, आपके यहाँ पर बालाघाट ज़िले में आ रहा है, क्लियर वाली बात, ठीक है। अब इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर छिंदवाड़ा में एक नदी फ्लो करती है, कौन सी नदी, आपकी यहाँ पर कन्हान नदी। कौन सी नदी आपकी यहाँ पर, आप लिखते चलो मेरे साथ में ये कि जो आपका कन्हान नदी है, ठीक है, वो कहाँ फ्लो हो रही है, आपकी यहाँ पर छिंदवाड़ा में, ठीक है। सो यहाँ पर आपके कुछ जलप्रपात हैं, जैसे सबसे पहले अपन बात करें लिलाही, कौन सा जलप्रपात आपको यहाँ पर, लिलाही। सो लिलाही जलप्रपात जो है वो कहाँ पर, आपके कन्हान नदी पर, और ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर छिंदवाड़ा में, क्लियर वाली बात, ठीक है। इसके अलावा एक और जलप्रपात है यहाँ पर, कौन सा, अनहोनी। कौन सा जलप्रपात आपका यहाँ पर, अनहोनी। सो अनहोनी जो जलप्रपात है वो भी कहाँ पर, आपके यहाँ पर कन्हान नदी पर है, और ये कहाँ पर, आपके यहाँ पर ये छिंदवाड़ा में, क्लियर वाली बात, ठीक है। बहुटी हो गया आपका, और ये सब मैंने बता ही दिया। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर, हमने जब हमने जब आपके नेशनल पार्क पढ़े थे, ठीक है, तो हमने वहाँ पे जलप्रपात का नाम देखा था, वो कौन सा आपका यहाँ पर, शंकर खो जलप्रपात। कौन सा आपका यहाँ पर, शंकर खो जलप्रपात, तो ठीक है, ये किस नदी पे, आपके यहाँ पर जामनेर नदी पर। कौन सी नदी पे, आपके यहाँ पर जामनेर नदी पर, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से मेरे को ये बताओ कि ये जलप्रपात जो है वो किस स्थान पर है, ये जो जलप्रपात है वो किस स्थान पे है। दोस्तों जल्दी से सर्च करके बताना आप, ठीक है। अगर आंसर नहीं मिले तो आप नेशनल पार्क, और आपकी एक मैंने वीडियो और बनाई थी यहाँ पे अभ्यारण्य, तो आपको इन वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और आप अभ्यारण्य की वीडियो देख लो, क्योंकि कई सारे अभ्यारण्य को हमने वहाँ पर कवर किया है, तो वहाँ पर भी इसका आंसर आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सब टॉपिक्स को, ठीक है। सो दोस्तों लगातार पढ़ाई को अपनी बना कर रखो, क्योंकि अब जो है वो वैकेंसी आएंगी जिसमें आपकी जेल पैरी हो गई, एमपी पुलिस हो गई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ये वीडियो आपके लिए। तो आप देखते रहो, अपने फ्रेंड को शेयर करते रहो, प्लस साथ में आप नोट्स बनाते चलो, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो आप उनको याद कर पाओगे, रिवाइज़ कर पाओगे, और बहुत अच्छी तरह से माइंड में चीज़ों को सेट होते जाएंगी, ठीक है। कोशिश कर सकते हो कि आप कि जो चीज़ आपने नोट डाउन करी है उसको आप कॉपी बंद करो, फिर माइंड में रिवाइज़ करो, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप अपने माइंड की प्रैक्टिस कराओगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में क्या है, आंसर फट से क्लिक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ज़रूरी है हमको लगातार नोट्स बना के रिवाइज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे ही हम अपना स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।